भारत के 10 सबसे सस्ते शहर, सुख सुविधा और सस्ता जीवन शैली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 ऐसे शहरों के बारे में बताऊंगा जहां पर सारे सुख सुविधा और एक उच्च गुणवत्ता वाले जीवन शैली के होने के बावजूद यह शहर भारत के दूसरे शहरों की अपेक्षा काफी सस्ता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो कौन कौन से कारक है जो इन शहरों को दूसरे शहरों की अपेक्षा काफी सस्ता बनाते हैं, इसका भी मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ये भारत के सबसे सस्ते शहरों में से एक है। तिरुवनंतपुरम में एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने का महीने का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आवास, भोजन, परिवहन, बिल एवं शिक्षा। बात करें अगर आवास खर्चा की यानी कि रूम रेंट की, तो यहाँ पर 2500 रुपए से लेकर 30,000 तक का फ्लैट और रूम मिल जाता है। बात करें अगर भोजन खर्च की यानी कि खाने पीने का खर्च का, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यहाँ पर 8,000 से 12,000 तक खर्चा हो सकता है। तिरुवनंतपुरम में खाने का खर्चा भारत के अन्य शहरों की अपेक्षा काफी सस्ता है। बात करें अगर परिवहन खर्चे की, तो अगर आपके पास खुद का वाहन है तो महीने के 3,000 से 5,000 रुपया तक खर्चा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर परिवहन की अच्छी सुविधा है। यहाँ तिरुवनंतपुरम में बस, टैक्सी और ऑटो का एक अच्छा खासा नेटवर्क है, जहाँ पर परिवहन खर्चा काफी सस्ता पड़ता है। बात करें अगर बिल खर्चे की, तो बिजली, पानी और इंटरनेट मिलाकर महीने के 2 से 4,000 रुपया तक खर्चा हो सकता है। बात करें अगर शिक्षा में खर्चा की, तो अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो किताब, स्कूलों में, ट्यूशन में महीने के 5,000 से 10,000 तक का खर्चा हो सकता है। बात करें अगर अन्य खर्चे की, तो मनोरंजन, चिकित्सा और कपड़े में महीने के 5 से 8,000 रुपया तक खर्चा हो सकता है। वहीं कुल खर्च महीने के 35,000 रुपए तक हो सकता है। यानी कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका सैलरी 35 या 40,000 रुपया तक होना चाहिए, या फिर आपके परिवार में 2 या 3 आदमी भी काम करते हैं 10-12 हजार रुपए के सैलरी में, तो भी आप इस शहर में गुजारा कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो आंकड़ा मैंने बताया है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। लोअर क्लास फैमिली और बैचलर के लिए ये खर्चा और भी कम हो सकता है। सस्ते शहरों की लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है इंदौर। इंदौर को भारत के सबसे सस्ते शहर के साथ साथ स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा शहर भी माना जाता है। बात करें अगर यहाँ के आवास खर्चा यानी कि रूम रेंट, किराया खर्चा की, तो 3,000 से लेकर 15,000 तक का 2 BHK रूम यहाँ पर मिल जाता है। बात करें अगर भोजन खर्चा की, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये खर्चा 7,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप लोअर क्लास फैमिली में आते हैं या सिंगल या बैचलर आते हैं तो यह खर्चा और भी कम हो सकता है। वही अगर बिल खर्चा की बात करें तो पानी, बिजली और इंटरनेट मिलाकर 2 से 4,000 रुपया तक का महीना का खर्चा हो सकता है। परिवहन यानी कि यातायात खर्चा में अगर आपके पास खुद का वाहन है तो ये 3,000 से 5,000 रुपया का औसत खर्चा हो सकता है, या अगर आप ट्रैवल करते हैं परिवहन से, ट्रांसपोर्ट से, तो यह खर्चा और भी कम हो सकता है। वहीं इंदौर में शिक्षा खर्चा में 15 से 4500 तक का खर्चा हो सकता है। साथ ही साथ अन्य खर्च रख लीजिए 4,000 से 5,000 रुपया प्रति महीना। कुल खर्चा इंदौर में 25,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए के बीच हो सकता है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के आंकड़े हैं। वहीं बैचलर और लोअर क्लास फैमिली के लिए यह खर्चा और भी कम हो सकता है। खर्चा अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग जरूरतों के हिसाब से निर्भर करता है। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन शहरों में रहने के लिए किन किन चीजों पर कितने कितने खर्चे हो सकते हैं। भारत के सबसे सस्ते शहरों में जो अगला नाम आता है वो है कोयम्बटूर का, यानी कि तमिलनाडु के एक ऐसा शहर जहां पर परिवहन, शिक्षा, भोजन, आवास सब कुछ सस्ता है। कोयम्बटूर एक सस्ता शहर होने के साथ साथ ये एक पर्यटन केंद्र भी है, क्योंकि यह सागर किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर घूमने फिरने के भी बहुत सारे स्थल हैं। बात करें अगर यहाँ पे आवास खर्चा की यानी कि रूम रेंट, घर का किराया की, तो यहाँ पर रूम रेंट काफी सस्ता मिल जाता है। 1,000 रुपए से शुरू करके 30,000 के बीच अलग अलग फैसिलिटी के आपको रूम मिल जाते हैं। बात करें अगर भोजन के खर्चा की, तो यहाँ के होटलों में काफी सस्ता खाना मिल जाता है। यहाँ पर जो है साउथ इंडियन फूड, ब्रेकफास्ट जो है काफी सस्ता मिल जाता है। अगर आप घर पर खाना बनाना चाहें तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह खर्चा 6,000 से 8,000 रुपए के बीच में हो सकता है। वहीं परिवहन खर्चा यहाँ पर भी अगर आपके पास वाहन है खुद का, तो महीने के 3,000 से लेकर 5,000 तक का खर्चा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ट्रेन, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और बस का अच्छा नेटवर्क फैला हुआ है। ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं और ट्रेन में सफर करना यहाँ पर काफी सस्ता पड़ता है। एक्स्ट्रा खर्चा में 5 से 8,000 रुपया को मिलाकर कुल खर्चा यहाँ पर 22,000 रुपया के आसपास हो सकता है। वहीं अगर आप लोअर क्लास फैमिली है या फिर बैचलर या सिंगल पर्सन है तो यह खर्चा और भी कम हो सकता है। अगला शहर का नाम है कोची। सस्ता होने के साथ साथ कोची प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। भारत में रहने के लिए कोची सबसे अच्छे और सस्ते शहरों में से एक माना जाता है। बात करें अगर आवास खर्चा की, तो यहाँ पर बैचलर और सिंगल के लिए 3,000 से 4,000 तक का रूम मिल जाता है।
वहीं मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए 6 से 10,000 के बीच 2 BHK रूम भी मिल जाता है। बात करें अगर परिवहन खर्चे की, तो यहाँ पर ट्रेन, बस और रिक्शा का अच्छा नेटवर्क फैला हुआ है। अगर आपके पास खुद का वाहन है तो 3,000 से 5,000 रुपया महीने का खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ परिवहन बिल और शिक्षा कुल मिलाकर खर्चा 24,000 रुपया के करीब हो सकता है। यानी कि इस शहर में रहने के लिए आपका जो सैलरी है वो 24 से 25,000 रुपया होना चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए। सस्ते शहरों में अगला जो नाम है वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का है। यहाँ पर रहने की लागत अन्य शहरों की तुलना में काफी सस्ता है। साथ ही यह शहर कम प्रदूषण होने के साथ साथ चारों तरफ हरियाली और अच्छे अच्छे बुनियादी ढांचे भी देखने को मिलते हैं। ये एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर मंदिरों की संख्याएं भी बहुत हैं। बात करें अगर आवास खर्चा की, तो एक सिंगल रूम यहाँ पर 2 से 4,000 रुपए के बीच मिल जाता है। वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए 5,000 से 7,000 रुपया के बीच रूम अवेलेबल है। बात करें अगर भोजन खर्चा की, तो यहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति का जो भोजन खर्चा है वो महीने के 3,000 से 5,000 रुपया के बीच हो सकता है। वहीं एक मिडिल क्लास परिवार के लिए 6,000 से 10,000 रुपए के बीच खर्चा हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर रहने के लिए एक छोटे मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुल खर्चा 26,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। वहीं एक बैचलर या लोअर क्लास फैमिली के लिए यह खर्चा और भी कम हो सकता है। भारत के सबसे सस्ते शहरों में से अगला नाम है देहरादून का। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, ये शहर प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत लोकप्रिय है और साथ ही साथ सस्ता शहरों में से एक है। दूसरे शहरों की अपेक्षा देहरादून में बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं की कीमत काफी कम है। बात करें अगर आवास खर्चा की, तो एक सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पर रूम 3,000 से 4,000 रुपए के बीच मिल सकता है। वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5,000 से 10,000 रुपया के बीच आवास मिल जाता है। बात करें अगर भोजन खर्चा की, तो देहरादून में भोजन और किराने का सामान काफी सस्ता है। इसका कारण है यहाँ के लोकल किसान और फूड मार्केट। यहाँ के लोकल किसानों द्वारा साग सब्जी और मसाले उगाए जाते हैं जो कि काफी सस्ता में मिलते हैं। कुल मिलाकर यहाँ रहने की मासिक खर्चे की बात करें तो 20,000 से 30,000 रुपए के महीने के खर्चे हो सकते हैं। अगला सस्ता शहर है कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता को रहने के लिए काफी सस्ता शहरों में से एक माना जाता है, जिनमें से सस्ता घर, मनोरंजन, भोजन, पर्यटन और सस्ता परिवहन भी शामिल है। आवास खर्चा की बात करें तो एक सिंगल व्यक्ति के लिए यहाँ पर 1,500 से 3,000 रुपया तक रूम मिल जाता है। वहीं एक मिडिल फैमिली के लिए यहाँ पर 4,000 से 5,000 तक का रूम मिल जाता है। भोजन खर्चा की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दूध, डेयरी के प्रोडक्ट काफी सस्ता मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर होटलों में सस्ता खाना और मिठाइयाँ भी मिल जाती हैं। भोजन खर्च में यहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति के लिए 2,500 से 4,000 तक खर्चा महीना का हो सकता है। वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह खर्चा 4,000 से 8,000 तक हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर रहने का जो खर्चे की बात करें तो एक महीने में 19,000 से 31,000 रुपया तक खर्चा हो सकता है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली का आंकड़ा है। अगर आप बैचलर है या लोअर क्लास फैमिली है तो आपके खर्चे और भी कम हो सकते हैं। खर्चे अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग जरूरतों पर निर्भर करता है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। भारत के सबसे सस्ते शहरों में से जो अगला नाम है वो है अहमदाबाद का। अहमदाबाद एक व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आवास खर्चा की बात की जाए तो एक सिंगल पर्सन के लिए 2,500 से 4,000 तक के रूम मिल जाते हैं। वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5,000 से 8,000 रुपया के बीच में रूम मिल जाते हैं। भोजन खर्चा की बात करें तो एक सिंगल पर्सन के लिए 2,500 से 4,000 रुपए तक खर्चे हो सकते हैं महीने के। वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह खर्चा 5,000 रुपया से लेकर 8,000 रुपया तक महीने का खर्चा हो सकता है। अहमदाबाद में कपड़ों की कीमत काफी सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर कल कारखाना बहुत है जहाँ पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। साड़ी, शर्ट कंपनियों में बनाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े फैक्ट्री है जहाँ से दुकानदार डायरेक्ट माल खरीदकर मार्केट में बेचते हैं, जो कि काफी सस्ता में मिल जाता है। तो ये थे वो भारत के सबसे सस्ते शहरों के नाम। इसे मैंने कई कारकों में आंकड़ों के हिसाब से बताया है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि खर्चा अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग जरूरतों पर निर्भर करता है। यह कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इन शहरों में रहने के लिए जो मैंने कारक और आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इसके जरिए आपको एक आइडिया मिल सकता है। वैसे आप कौन से शहर से हो और आपके शहर में कितने रुपए तक का रूम मिल जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।